हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के ऊपर। समय और कार्य के जितने भी सवाल हैं, जितने भी टाइप के सवाल हैं, उन सबको हम अलग अलग क्लास में कवर करेंगे। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है बिल्कुल बेसिक से, जिसको टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं आता, समय और कार्य में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। उसके लिए आज की क्लास है। और उसके लिए तो आज की क्लास रामबाण होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक से हम कवर करेंगे। देखो, टाइम एंड वर्क को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो तीन भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो इसके क्वेश्चन होंगे वो टाइम बेस्ड क्वेश्चन यानी कि समय पर आधारित सवाल भी हो सकते हैं, समय और क्षमता पर आधारित सवाल होंगे, और कार्य पर आधारित सवाल होंगे, ठीक है। तीन टाइप के हम इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। समय यानी कि समय दिए, हमसे वो समय पूछेगा, क्षमता पूछेगा और कार्य पूछेगा, टोटल वर्क पूछेगा, ठीक है। देखो, कार्य और क्षमता, कार्य, क्षमता और समय, ये तीन जो टर्म है यहाँ, उनका इस जो चैप्टर में बहुत रोल है, ठीक है। देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय, ये फॉर्मूला तो रामबाण है टाइम एंड वर्क के लिए, ठीक है। कार्य बराबर क्षमता गुणा समय जो फॉर्मूला है, वो तो रामबाण साबित होगा हर एक सवाल के लिए। देखो, कोई भी सवाल जो होगा वो इस फॉर्मूले को फॉलो जरूर करेगा, क्योंकि कार्य हमेशा तभी निकल सकता है जब क्षमता की और समय की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। टोटल वर्क कब निकलेगा? जब क्षमता की और समय की मल्टीप्लाई होगी। अगर क्षमता हमें नहीं पता है तो हम कार्य नहीं निकाल सकते। अगर हमें समय नहीं पता है तो हम कार्य, टोटल कार्य यानी कि टोटल वर्क हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। टोटल वर्क कभी नहीं निकल सकता। तो ये होता अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय, एक फॉर्मूला है, याद करना है बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो एक फॉर्मूला होता है MDH, ठीक है। उसका बहुत रोल है वास्तव में यहाँ आज की क्लास में। MDH क्या है? MDH जो है ना, MDH मसाला है वैसे तो, ठीक है। MDH मसाला, नाम भी सबने सुना होगा। तो एम क्या है यहाँ? एम होती है संख्या, ठीक है। एम क्या है? जो मैन है, यानी कि कितने मैन लगे हुए हैं उस काम में, यानी कि कितनी संख्या है उनकी, ठीक है। और डे, डी का मतलब क्या है? डे यानी कि दिन, कितने दिन तक वे काम कर रहे हैं। और H1 यानी कि ये पहले व्यक्तियों की संख्या, ये पहले वाला केस होगा, ठीक है। ये पहले वाला केस होगा और बराबर में होगा दूसरा वाला केस, ठीक है। दूसरे वाले केस में जो जो चीज़ें दी हुई होंगी, तो पहले वाले केस में क्या होगा? देखो, एच क्या है? एच जो यहाँ है वो क्या है? टाइम, यानी कि आवर, कितने घंटे कितने टाइम लग रहे हैं उसको, वो है यहाँ एच, ठीक है। एच का मतलब। और ई है यहाँ एफिशिएंसी, यानी कि उनकी क्षमता कितनी है। तो इन चारों की होगी मल्टीप्लाई, अपॉन में होगा टोटल वर्क। TW क्या है? टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो रहा है, इन चारों की मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में रखेंगे टोटल वर्क। इसी प्रकार हम दूसरी जो कंडीशन दी हुई होगी इस सवाल में, दूसरा जो केस दिया हुआ होगा, उसको फॉलो करते हुए यह मान सेम मान रखेंगे, ठीक है। एम यानी कि जो मान दिया हुआ होगा दूसरा वाला, और इसी प्रकार टोटल वर्क यानी कि कुछ काम दिया हुआ होगा वहाँ, वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है अपने पास, 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 51 दिन में कितने व्यक्ति इस काम को पूरा करेंगे? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, SSC में आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखते हैं। देखो, सवाल जो होगा बहुत ही सिंपल होगा, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होगी टाइम एंड वर्क के सवालों की, ठीक है। देखो, 24 व्यक्ति, तो मैन की संख्या कितनी? 24। देखो, जो जो सवाल में दिया हुआ होगा वो फॉर्मूले में रखते जाएंगे, जो नहीं दिया हुआ होगा वो फॉर्मूले में छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। और जो दिया हुआ होगा उसकी कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। देखो, 24 व्यक्ति हैं, मैन की संख्या 24 है, 17 दिन यानी कि दिन कितने लग रहे हैं? 17 दिन। और 51, फिर बाद में क्या दिए हुए? 51 दिन दे दिए, और मैन की संख्या पूछ ली, यानी कि मैन की संख्या पूछ ली। तो 17 दिया 51, 3 बार कटा, और 3 से 24 को कटा, 8 बार कटा, डायरेक्ट आंसर 8। या इसको शॉर्ट में ऐसा भी कर सकते हैं, वास्तव में इस कैलकुलेशन को हम, ये कैलकुलेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो पहले वाला सेंटेंस है, जो पहले वाला जो केस है, यानी कि 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन, यानी कि 24 इंटू 17 अपॉन में 51, ठीक है। तो 17 दिए 51, 3 बार कटा, और 3 से 8 को डिवाइड करके हम 8, 3 से 24 को डिवाइड करके 8 आंसर डायरेक्ट, ठीक है। 3 से हम 24 काटेंगे, जब 3 अट्ठे 24, 8 बार गया, 8 डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि 12 आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी कार्य को 8 व्यक्ति कितने दिन में पूरा
करेंगे। तो 12 आदमी है तो लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो MDH, ठीक है, अपॉन TW यानी कि टोटल वर्क बराबर M2D2H2 अपॉन T2W, ठीक है, टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है। तो M क्या है 12 है, ठीक है, अच्छी बात। 20 दिन है, 20 दिन है, उसी 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति लिख देंगे यहाँ हम। और क्या पूछ लिया आपसे हम, इसने पूछा है दिन पूछा है, ठीक है, दिन पूछ लिया। तो कर सकते हैं हम इसको, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 बार कटा, 2 से 12 को 6 बार काट लिया, 6 पंजे 30। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई पहले वाला की गुणा अपॉन क्या 8, ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से 20 को काटेंगे हम 10 बार, 10 यहाँ है और 3 यहाँ है, बीच में मल्टीप्लाई 10 तिया 30, ठीक है, 30। आंसर क्या आ गया 30। नेक्स्ट अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, ठीक है, 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। तो 12 दिनों में कितने घंटे, 12 दिनों में यानी कि पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, ऐसा कर सकते हैं ना हम, 6 दूनी 12, 2 नम 18, नो आंसर डायरेक्ट। या 6 घंटे यानी कि टाइम कितने दिया हुआ 6, 18 दिन, 18 दिन, ठीक है, तो 12 दिन, फिर 12 दिन, ठीक है, 12 दिन लिखेंगे। तो S2 यानी कि घंटे पूछ लिया, ठीक है, तो काट सकते हैं हम, 6 दूनी 12, 2 से 9 बार, आंसर डायरेक्ट 9। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास, यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 17 दिन में पूरा हो जाए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई। देखो 20 व्यक्ति हैं, M का मान यानी कि MDH फॉर्मूला लगाओ, M 20, 8 घंटे, 8 घंटे, 21 दिन, 21 दिन, ठीक है, पहली वाली सेंटेंस की कैलकुलेशन करनी पूरे की, ठीक है, तो बताएं 48 व्यक्ति, 48 रखेंगे, 7 दिन पूरा, तो S आवर पूछ लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल सी मल्टीप्लाई है, 8 छंग 48, 6 बार काटा, और 7 तिया 21, 3 बार काटा, 3 से 6 को 3 दूनी 6 काटा, तो 20, बहुत ही सिंपल सी, 20 से फिर 2 से फिर हमने 20 को काट लिया, 10, आंसर 10 घंटे, ठीक है, आंसर क्या आ गया 10 घंटे। नेक्स्ट अपने पास 12 बंदर 12 केले, ठीक है, 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं, ठीक है, SSC CPU 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं हम। तो MDH का फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल को जड़ से उड़ाएंगे, ठीक है। 12 बंदर है, देखो भाई, तो 12 यानी कि संख्या कितनी 12 है। देखो कार्य क्या होता है, कार्य जो हमें मतलब कि जो रिजल्ट होता है वही तो कार्य होता है भाई, जो रिजल्ट होता है अपना रिजल्ट आता है किसी चीज़ को करके, वही तो कार्य है। रिजल्ट में हमको क्या क्या लगाना पड़ता है, हमें अपनी क्षमता भी लगानी पड़ती और हमें अपना टाइम भी देना पड़ता है उसमें, तो वही उसकी जो मल्टीप्लाई आती वही कार्य है, ठीक है, वही हमारा जो रिजल्ट है वही हमारे पास हमारा कार्य है, टोटल वर्क है। देखो बंदर क्या कर रहे हैं, बंदर 12 हैं और 12 मिनट उनको लग रहा है, और वो क्या काम करना चाह रहे हैं, वो 12 केले खाने चाह रहे हैं, ठीक है, 12 केले ही तो उन्हें खाने का काम है भाई, तो टोटल वर्क कितना हो गया 12 हो गया, नहीं हो गया 12 क्या है यहाँ टोटल वर्क है, ठीक है, काम कितना कर रहे हैं भाई 12 केले खाने का काम कर रहे हैं, बंदरों की संख्या 12, टाइम 12 मिनट। इसी प्रकार हम यहाँ रखेंगे, यहाँ देखें तो 4 बंदर हैं यानी कि संख्या 4 है, ठीक है, संख्या क्या है 4 है, 4 केले खाएंगे यानी कि टोटल वर्क कितना करेंगे वो 4 केले खाने का, टाइम कितना लगेगा वो पूछ लिया, तो 4 से हम 4 को काटेंगे, 12 से 12 को काटेंगे, तो टाइम लगा 12 घंटे का, ठीक है, कितने घंटे लगेंगे उनको 12 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि 12 बढ़ई, ठीक है, 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियाँ बना सकते हैं, तो 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है, MDH फॉर्मूला लगाना है और उसमें मान रखने हैं। देखो टोटल वर्क कितना कर सकते हैं वो 460 कुर्सियाँ बनाने का, और फिर बाद में हमसे टोटल वर्क पूछ लिया गया है, ठीक है, तो 12 बढ़ाई है, संख्या रखेंगे 12, ठीक है, संख्या क्या है 12, 6 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे टाइम है, 240 दिन, 240 दिन रखेंगे, और हम बात करें फिर बात करें 18 बढ़ाई हो गई,
18 बढ़ई हो गई, 8 घंटे काम करेंगे और 36 दिन लगेंगे। ठीक है, 36 दिन लगेंगे। टोटल वर्क इसमें हमसे पूछ लिया। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट सकते हैं ऊपर वाला, और 8 तिया 24 3 बार काट सकते हैं। ठीक है, 12 तिया 36 3 बार 36 को काट सकते हैं, और 3 से 3 को काट सकते हैं। बचा क्या, बचा क्या, 2 से 9 को काट सकते हैं। और फिर क्या बचा भाई, फिर क्या बचा, देखो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई, इसको तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, 3 × 2 / 46, तो क्या है, 3 दूनी 6, 36 18, पूरा का पूरा कट गया 3 बार। ठीक है, और 3 की और 46 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 138। आंसर क्या हो जाएगा, 138 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। तो नेक्स्ट अगर मैं सवाल की बात करूं, तो नेक्स्ट सवाल अपने पास 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 1500 यूनिटों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल काम कितना कर सकते हैं वो, 1500। ठीक है, व्यक्ति कितने हैं, 30, और काम कितने घंटे कर रहे हैं, 6 घंटे। ठीक है, 24 दिन लिख सकते हैं हम, 30 व्यक्ति 24 दिन और 6 घंटे बटे 1500, टोटल वर्क 1500। देखो जब चीज़ें बराबर में हो और मल्टीप्लाई में हो तो आपस में कट जाती हैं। ठीक है, ये पता, ऊपर वाले से ऊपर वाला काट सकते हैं हम, और नीचे वाले से नीचे वाला काट सकते हैं। ठीक है, फिर क्या पूछ लिया हमसे, 18 व्यक्ति यानी कि मैन की जो संख्या हो गई 18 हो गई, और 8 घंटे हो गए। ठीक है, टाइम कितना हो गया भाई, 8 घंटे हो गया, और दिनों की संख्या हमसे पूछ ली, जबकि 1800 यूनिटों का वो उत्पादन कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना कर रहे हैं वो, 1800। ठीक है, हम देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट सकते हैं। ठीक है, 8 तिया 24 3 बार यहाँ कट सकता, और हम देख सकते हैं 6 तिया 18 3 बार यहाँ कट सकता, 3 से अपन 3 को काट सकते हैं, और 15 दूनी 30 को काट सकते हैं 2 बार, और 18 दूनी 36, 2 की, और जब ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 2 की 18 की गुणा आ जाएगी 36। दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 36 आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है टाइम एंड वर्क के सवालों में, सभी को, मतलब सभी को आती है ये वाली कैलकुलेशन तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। 12 गायें मिलकर 7 दिन में 756 किलोग्राम घास खाती हैं। ठीक है, 756 किलो घास खाती हैं, तो 15 गायें मिलकर 10 दिन में कितनी घास खाएंगी। कुछ नहीं भाई, देखो काम कितना कर सकती हैं वो, यानी कि टोटल वर्क कितना करती हैं वे, तो 756 किलो घास खाती है, यानी कि वो टोटल वर्क है। 756 है तो 756 लिखेंगे, संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, और 7 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 7 दिन लग रहे हैं, बराबर में क्या पूछा है, पूछ लिया कितनी घास खाएंगे। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क पूछ लिया, जबकि संख्या कितनी है, 15 है, और 10 दिन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना। टोटल वर्क आ जाएगा 1350। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 1350। देख सकते हैं अपन, 7 से 156 को काटेंगे 108 आ जाएगा, और 12 नम्मा 108, 9 बार कटा। ठीक है, और 12 की यानी कि 15 की 10 की और 9 की गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1350। आंसर आ जाएगा 1350। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इससे 10 गुना कार्य, कार्य क्या होगा, 10 गुना। यदि टोटल वर्क 1 था, टोटल वर्क 1 था, तो इससे 10 गुना, यानी कि 1 का 10 गुना करेंगे हम, क्या आ गया, 10। 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में पूरा कराने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। एसएससी सीपीओ में आया हुआ सवाल है। सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो 12 आदमी है भाई, 12 रख लो, 9 घंटे हैं भाई, 9 रख लो, 30 दिन है, 30 रख लो, टोटल वर्क क्या है, 1। यानी कि देखो इससे 10 गुना कार्य है, किससे 10 गुना, मान लो 1 से 10 गुना, यानी कि कार्य वो 1 कर रहे थे। ठीक है, 1 से 10 गुना, 2 भी मान सकते हैं, 2 अगर यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2 का 10 गुना क्या हो जाएगा, 2 की और 10 की मल्टीप्लाई करके 20, तो यहाँ 20 रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो 10 गुना। ठीक है, 10 गुना कार्य, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, यानी कि मैन कितने होंगे। ठीक है, 24 दिन है, 24 दिन है, रख लिए 24, 5 मल्टीप्लाई में 5 यानी कि घंटे हैं। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना। 12 दूनी 24 है, 2 बार कटा। ठीक है, और 5 दूनी 10 है, 2 बार कटा, क्या हुआ, 2 तो यहाँ बच रहा, 2 से हम 30 को काट सकते हैं 15 बार, तो 15 दूनी 30 और 9 तिया 27, 270 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, सभी को आती है ये कैलकुलेशन।
नेक्स्ट अपने पास देखो, नेक्स्ट क्या है, 15 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, ठीक है, 12 दिनों में 240 एकड़ भूमि जोतती हैं। ठीक है, 15 महिलाएं, महिलाओं की संख्या 15 रख लो, 6 घंटे कार्य कर रही है वे, 6 घंटे कार्य रख लो, 12 दिन, और भाई क्या बोल दिया इन्होंने, 240 एकड़ टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 240 एकड़ का। ठीक है, 240 क्या है, टोटल वर्क कर रही हैं वो। 20 आदमी, अगले जो सेंटेंस है इनका, अगला जो केस है उन्होंने बोल दिया 20 आदमी, जो हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, इसी सेंटेंस पे हमसे पूछा हुआ है 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, यानी कि मैन की संख्या, यानी कि संख्या 20, 8 घंटे काम, और 450 टोटल वर्क हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 2 घंटे 2 घंटे। ठीक है, कैलकुलेशन करनी। मगर जो ये वाली लाइन पूछी ना भाई, बोली ना इन्होंने, यदि 12 पुरुषों का 1 घंटे का कार्य है, यानी कि 12 पुरुषों का क्या है, यदि नहीं, सॉरी, यदि पुरुषों का 1 घंटे का कार्य महिलाओं के 2 घंटे के कार्य के बराबर है, यानी कि पुरुषों का 1 घंटे का कार्य है, 1 घंटे का कार्य है, ठीक है, मेल इंटू मेल बराबर, ठीक है, इक्वल क्या है, 2 गुणा W, यानी कि 2 घंटे का कार्य किसके बराबर है, वूमेन के। ठीक है, मैन के और वूमेन के। ये हमारे बेसिकली क्या निकल रही है, यहाँ से हमारी क्षमता निकल रही है। क्या निकल रही है यहाँ से हमारी क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, देखो मैन की, मैन अपॉन यहाँ ले आएंगे, W को यहाँ ले आएंगे, यानी कि वुमेन को यहाँ, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1, यानी कि यहाँ अपॉन में जाएगा 1। ठीक है, तो मैन डायरेक्टली बताएगा, मैन की जो ऊपर वाला होगा वो ऊपर वाले को बताएगा, और नीचे वाला जो होगा वो नीचे वाले को बताएगा। ठीक है, मैन की जो क्षमता है वो डायरेक्टली बताएगा 2। ठीक है, मैन की क्षमता कितनी, 2, और वुमेन की कितनी, 1। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा महिलाओं की बात पहले सेंटेंस में हुई थी या दूसरे सेंटेंस में। ठीक है, देखते हैं। तो महिलाओं की जो बात हुई है वो पहले सेंटेंस में हुई है। ठीक है, तो महिलाओं की जो क्षमता है वो कितनी है, 1, कितनी है, 1, 1 यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो पुरुषों की जो संख्या है, वो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कितनी है, 2, और संख्या कितनी है, 20। ठीक है, क्षमता यानी कि 2 यहाँ रखनी पड़ेगी, एफिशिएंसी कितना है, यहाँ 2। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, सभी को आती है। देखते हैं, देखो 1 जीरो से हम 1 जीरो काट सकते हैं भाई, 12 दूनी 24, 2 काट सकते हैं। ठीक है, और देखो काट सकते हैं इसको, देखो 5 चौक 20 और 5 नम 45, 9 बार काट सकते हैं। फिर क्या बचा, देखो 15 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख लो, और 2, फिर हम कर सकते हैं 4 बचा और 8 बचा, और गुणा 2, D2 है या अपोन में 9। ठीक है, कैलकुलेशन तो भाई कोई भी कर सकता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं हम, 9 की यहाँ गुणा कर सकते हैं, 2 की यहाँ गुणा कर सकते हैं। कैलकुलेशन इसको सॉल्व करके आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 405/64। अगर हम इसको सही, इसको हम ऐसे लिखना चाहें, 6 सही 21/64, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 64 से हम भाग करेंगे किसको, 405 को, तो 6 बार जाएगी भाग, और जो भागफल यानी कि 6 आ गया, और जो शेषफल आ गया वो 21 आ गया। तो भागफल कितना आया, 6 आया, भागफल कितना आया, 6, यानी कि 6 सही। ठीक है, 6 सही, जितना भागफल आया 6, और जो 21 है जो शेषफल है वो ऊपर, अपॉन में जिससे भाग की थी वो 64। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, यानी कि 6 सही 21/64 इसका सही आंसर है। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।